अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7X न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दहशत गर्दी के हवाले से। हमारा मुल्क इस टाइम दहशत गर्दी की जद में है बुरी तरह। आए रोज गन्नेट हमले हो रहे हैं और फायरिंग हो रही है। आपने पिछले दिनों देखा कि केपी वाली साइड पे क्या हुआ, उसके बाद पिशावर वाली साइड पे क्या हुआ, और उसके बाद बलूचिस्तान में क्या हुआ, ट्रेन हमले में क्या हुआ, फायरिंग की गई, बम धमाके हुए, सारा कुछ हुआ। आज बन्नू के इलाका में फायरिंग की गई है और दहशतगर्दों ने हमला किया है और जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारे गए हैं। और हमारे जवान जो हैं वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और आर्मी चीफ जो हमारे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आर्मी चीफ साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी इंशाल्लाह हम जल्द दहशतगर्दी का सफाया करेंगे। कोई शक नहीं है जी, इंशाल्लाह हम दहशतगर्दी का सफाया करेंगे और दहशतगर्दी का मुकाबला भी कर रहे हैं हम लोग। एक सवाल यहाँ पे उठता ये है कि जब भी दहशतगर्दी का ऐसा कोई वाकया पेश आता है और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और काफी गुजरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि जी दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल पा चुके हैं हम लोग और इसका सफाया होगा इंशाल्लाह ताला। जब आप लोग दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल पा चुके हैं तो फिर उसके बाद क्यों बम धमाके होते हैं, क्यों फायरिंग की जाती है थानों के ऊपर, क्या वजह है इसकी? अगर आप लोग ये भी साथ कहते हैं कि जी हमने दहशतगर्दों को पकड़ लिया है, और जब दहशतगर्दों को आप लोगों ने पकड़ लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं आप लोग, तो मीडिया के सामने लाएं वो कौन दहशतगर्द हैं और कहाँ से वो मुंसूबाबंदी कर रहे थे। आप लोगों ने देखा टीवी के ऊपर खबरें चली कि जी लाहौर में एक दहशतगर्द था और पूरी मनसूबाबंदी कर रहा था, तो हमारे जो अच्छे इदारे हैं, जो अच्छे काम करने वाले इदारे हैं, उन्होंने पकड़ लिया उसको और मनसूबाबंदी को नाकाम बना दिया है। कोई शक नहीं, हमारे इदारे बहुत अच्छे हैं, हमारी पाक आर्मी, आर्मी चीफ बहुत अच्छे हैं जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और कंट्रोल किया हुआ है इसके ऊपर। जो हमारे हुक्मरान हैं वो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करते हैं, जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आज भी एक पन्नू में वाकया पेश आया और फायरिंग की गई इसके ऊपर, थाने के ऊपर, और जवाबी कार्रवाई में काफी लोग वहां पे हलाक हुए। और जवाबी कार्रवाई में हमारे जो नौजवान जवान खड़े हुए थे वो भी काफी जख्मी वहां पे हुए। तो कहने का मकसद ये है कि आए रोज ये दहशतगर्दी हो रही है और दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया, इसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? आर्मी चीफ साहब तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर कंट्रोल पाया जाए, मगर कैसे कंट्रोल पाया जाएगा? आप लोगों का ताउन चाहिए, आवाम का ताउन चाहिए। कोई भी आप बाजार में जाते हैं, किसी भी बाजार में जाते हैं, आप लोग किसी को भी देखते हैं मशकूक अफराद खड़ा हुआ है, तो आप फौरन 15 पे कॉल करें, उसको गिरफ्तार करवाएं, उसकी तहकीकात करवाएं। ऐसे जाके दहशतगर्दी का जो खात्मा हो सकता है। अगर हम कहेंगे कि जी हमारे आर्मी चीफ भी गलत हैं, शहबाज शरीफ साहब भी गलत हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी गलत हैं, सारे लोग गलत हैं, तो फिर ये काम खराब हो जाएगा और दहशतगर्दी हमारे मुल्क से नहीं जाएगी। आपने देखा जो पिछले सालों तक, अगर मैं आपको बात बताऊं, माजी में जाऊं, तो कितने बम धमाके हुए, बहुत माहौल खराब हुआ हुआ था। तो अब जाके कुछ अमन हुआ और दोबारा दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया है। उसके बाद पीटीआई की सबसे बड़ी गलती ये है कि जी अब गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने केपी वाली साइड पे ऑपरेशन करना है। तो अली अमीन गन्नापुर वज़ीर आला बलूचिस्तान, उन्होंने आगे से बयान दिया कि जी यहाँ पे कभी भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह उन्होंने नहीं बताई। फिलहाल ये उन्होंने बताया कि जी आप लोग यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने कोई फैसला लिया है, अगर आर्मी चीफ साहब ने कोई फैसला लिया है, तो ये अच्छा फैसला है। वहाँ पे अगर दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द पल रहे हैं वहाँ पे, उनकी मनसूबाबंदी हो रही है, देखभाल हो रही है, तो वहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए। अगर वहाँ पे ऑपरेशन होगा, जितने भी दहशतगर्द हैं वहाँ पे सफाया हो जाएगा दहशतगर्दों का। तो अली अमीन गन्नापुर को सोचना चाहिए, मुल्क की खातिर सोचना चाहिए कि जी वहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए। आज का बयान है, वो कहते हैं कि जी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं, हम दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल पा रहे हैं, ये अपने सूबे को देखें। मगर बात कहने का मतलब ये है कि जी देखें, बात सूबों की नहीं होती, बात होती है मुल्क की। अब ये कहते हैं कि जी केपी वाली साइड पे ऑपरेशन करना है, वो कहते हैं कि जी हमने पंजाब वाली साइड पे ऑपरेशन करना है, इधर भी दहशत गर्द हैं, उधर भी दहशत गर्द हैं। भाई ये मुल्क एक है, कोई पिशावर नहीं है, कोई केपी नहीं है, कोई बलूचिस्तान नहीं, मुल्क एक है, पाकिस्तान। ठीक है, आप लोगों को इजाजत देनी चाहिए केपी वाली साइड पे गवर्नमेंट को कि वहां पे जाके ऑपरेशन करें और दहशत गर्दी का सफाया करें। दूसरी जानब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब सारे इकट्ठे बैठे और हुकूमत बनाए। ये उन्होंने तजवीज़ दी है।
इस तजवीज़ के ऊपर कितना अमल होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फवाद चौधरी का फिलहाल कोई पता नहीं है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है या फिर वो तहरीक इंसाफ में है, उनका भी कोई पता नहीं है। बयान बड़े बड़े दे रहे हैं कि ये पानी पीटीआई के साथ आप मिल जाएं, आप इकट्ठे ही बैठ कर एक टेबल के ऊपर मुज़ाकरात करें, उसके बाद आप लोग गवर्नमेंट बनाएं। तो फवाद चौधरी का खुद का नहीं पता कि वो किस साइड के ऊपर हैं, पीटीआई की साइड पे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ चुकी हैं, या दरमियान में किस साइड पे है कोई पता नहीं फिलहाल उनका भी। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या सीन होने वाला है। तो जानिब दूसरी जानिब नाज़रीन ये है कि अब देखना ये है कि जी अब वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पीटीआई ने शिरकत नहीं की। वो शिरकत क्यों नहीं की, उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने कहा कि जी बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात करवाई जाए, उनसे हम मुशावरत करेंगे, उसके बाद जाके देखना ये कि इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बैठना है नहीं बैठना ये तो वक्त ही बताएगा। ये भी एक दफ़े से क्लियर हो गया। पीटीआई को चाहिए कि पीटीआई गवर्नमेंट के साथ बैठे और ऑपरेशन का मौका दे, आर्मी चीफ साहब को मौका दे। आर्मी चीफ हमारे बहुत अच्छे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद हुकूमत भी हमारा बड़ा अच्छा काम कर रही है। सारे इदारे अपना अपना जो है काम वो अच्छे अंदाज से वो कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब सारे इदारे काम कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर जो है वो इस टाइम अटके हुए हैं गवर्नमेंट के साथ। वो कहते हैं कि नहीं हाँ यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता। भाई ऑपरेशन करने दें, आपका फायदा है और उसके बाद मुल्क का फायदा है। जब आप ऑपरेशन नहीं करने देंगे फिर वही काम होगा, दहशत गर्दी होगी, फिर फायरिंग होगी, फिर बम धमाके होंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो करीब लोग शहीद होंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इस टाइम मुल्क में दहशत गर्दी का माहौल बना हुआ है और आवाम के दिलों में खौफ पैदा हुआ है, और हमारे इदारे हैं माशाल्लाह वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और आप भी सरहदों की हिफाजत करो, जाओ बैठो, और जब आप कहते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करना फिर आप खुद ही जाएं सरहदों की हिफाजत करें और ऑपरेशन वहाँ पे आप अपना खुद करके क्लियर करवाएं। तो नाज़रीन ये आज की अपडेट थी और मैंने आपसे शेयर की है, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।